बेहद करीब, फिर भी दूर। जी हां, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। टनल में फंसे मजदूरों और बचाव कर्मियों के बीच करीब 8 से 12 मीटर का फासला बताया जा रहा है, लेकिन राह में लोहे का सरिया आ गया है। गैस कटर से उसे काटने की कोशिश की गई तो ड्रिल मशीन में खराबी आ गई। ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से मशीन लाई गई है। फिलहाल मशीन को ठीक करने का काम चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कल रात जो आधिकारिक जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक 41 मजदूरों और बचाव कर्मियों के बीच सिर्फ 12 मीटर की दूरी थी, लेकिन ड्रिलिंग पाइप की राह में लोहे का सरिया आ गया। टनल के निर्माण में सरिये का इस्तेमाल होता है। टनल जब गिरा तो वही सरिया ड्रिलिंग की राह में आ गया, लेकिन तब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे तक मजदूर बचा लिए जाएंगे, लेकिन ये अनुमान धरा का धरा रह गया, यानी काफी करीब पहुंचकर भी अभी काफी दूरी बाकी है। ऑगर ड्रिल मशीन में खराबी आने के बाद ड्रिल के काम को रोकना पड़ा है। अब बचाव कर्मियों के पास आप देखिए किस तरीके से पिछले 10 दिन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसकी तस्वीरों से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कैसे अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे पड़ाव आए हैं जिन्हें पार कर पाना एक बड़ी चुनौती रहा है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए अब उम्मीद तो सबको थी कि आज सुबह 8 बजे तक मजदूर निकल आएंगे, लेकिन एक बड़ी बाधा सरिया के जरिए, उसके बाद ऑगर मशीन का खराब हो जाना, एक एक करके अड़चने आई जा रही हैं। अब कब तक उम्मीद है बाहर निकल आएंगे मजदूर? देखिए, हम ये पूरी संभावना जता सकते हैं कि शायद आज शाम से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। हो तो कल ही जाता, लेकिन जो बाधा आई थी उन बाधाओं से निपटा। और लगातार एक्सपर्ट इसीलिए देखिए डर रहे थे कि कोई टाइमलाइन नहीं देना चाहते, क्योंकि सुरंग जिस तरीके से बनती है उस पर मेटेलिक आर्क लगते हैं, सरिया का काम होता है, मजबूत किया जाता है, और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे धंस आया तो ये नहीं पता था रास्ते में क्या होगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। बीती रात जो ऑपरेशन बाधित हुआ वो किस लिए बाधित हुआ? जैसे ही मशीन 12 मीटर के लिए पाइप इंसर्ट करनी थी, 12 मीटर और बची थी, 2 पाइप जानी थी। दरअसल ये आप समझिए टनल के ऊपरी हिस्से पर इस तरह की मोटी मोटी पाइप का जाल है। जब पूरा पहाड़ खिसका तो ये हिस्सा भी धड़क के नीचे आ गया। तो जब ड्रिल हो रहा था, ये समझिए ये लगभग 30 mm की पाइप है और इससे भी मोटी छड़ है, या आप इसको आयरन पाइप समझ लीजिए, स्टील की छड़ समझ लीजिए, जो काम में इस्तेमाल होती है वो आ गई। अब उसमें डायमंड कटर तो है, इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर इसका जाल हो, मतलब आप समझिए कि एक जाल ऐसे एक ऐसे है वर्टिकल लगा हुआ है, पूरा का पूरा हिस्सा धंस आया, तो इसको काटने में समय लग जाएगा मशीन को, और उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी। तब क्या हुआ, मशीन को पीछे लाई गई। फिर एनडीआरएफ के कर्मी दरअसल एब्रेसिव ब्लेड और गैस कटर यानी मास्क पहन के सिलेंडर लेकर के अंदर वो गए काटने के लिए। अब एक सिलेंडर में सांस लेने की क्षमता एक घंटे तक होती है, और ज्यादा देर आप काम करें तो आपको समय पे बाहर निकलना है, मलबा भी साफ करना है। ये सब करते करते तड़के सुबह 4 बजे का समय हो गया। सुबह 4 बजे तक पाइप के काफी हिस्सों को काट लिया गया, लेकिन इतना स्पेस उसमें नहीं है कि दरअसल ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। तो अब जब ड्रिलिंग को आगे बढ़ानी है तो उसके लिए जो मशीन का प्रॉपर हिस्सा है जिसमें बेरिंग है वो काटेगी, और उसी के दुरुस्त के लिए दरअसल अब से थोड़ी देर पहले इक्विपमेंट आना शुरू हो गया है। वो आ जाएगा, उसके इंस्टॉलेशन में, या सीधे समझिए कि मशीन के जो दांत हैं उनको सही करना है, उनको समय ज्यादा नहीं लगे। और एक बार वो हो गया तो ड्रिलिंग संभवतः 3-4 घंटे में, जो 2 पाइप जोड़नी है वो तैयार है। वेल्डिंग का समय 3 घंटे का मार्जिन आप रख लें, तो ये मान के हम इसलिए अंदेशा लगा सकते हैं जो अब तक बातचीत हो रही है कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा। और वो इसलिए जैसे ही कल पता चला कि अब 2 पाइप रह गई और उनको इंसर्ट करने में समय नहीं लगेगा, ये जो रेस्क्यूअर्स होंगे जो उस पार जाएंगे पाइप में घुस के, वो पूरे लाव लश्कर के साथ उन्होंने एसएबी मास्क जो होते हैं वो लगाए, ऑक्सीजन सिलेंडर पैक रखा, रोप रखा, 3 स्ट्रेचर पहिए लगा करके रेडी, और पूरी टीम अंदर घुस गई। उनके कमांडेंट जो थे, जो कमांडिंग ऑफिसर वो तक अंदर थे। सबकी कोशिश थी, जैसे पाइप उस पार पहुंची कोई इंतजार नहीं, सबसे पहले जो है एनडीआरएफ के लोग 12 वो अंदर चले जाएंगे, उनको बारी बारी निकालेंगे। लेकिन जब तक ये तैयारियां हुई थोड़ा इंतजार होता रहा, लगभग 12:40 पर उसमें बाधा आ गई, लेकिन वो बाधा भी 4 घंटे में पूरी हुई। अभी भी मुश्किलें हैं, मशीन को बंद किया गया। देखिए उस मलबे को पार करने में अगर ज्यादा कहीं जिद दिखाई गई, ज्यादा कोशिश की गई बिना तकनीकी दक्षता के, तो कंपन ज्यादा होगा, और जो अब तक काम हुआ है उस पर मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए संभल कर, सध कर
वक्त देकर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है, खाना पीना लगातार पहुंच रहा है, और सबसे बड़ी बात नेहा, उनसे बातचीत हो रही है। बातचीत के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस है, उनके पास एक स्पीकर छोटा सा है, माइक्रोफोन है, तो जब बातचीत आप अच्छी मात्रा में कर रहे हैं तो आप उनकी हर स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन सुरंग के भीतर की जो भौगोलिक स्थिति है वो चुनौती है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे थोड़ी देर में औपचारिक बयान भी होगा, ब्रीफिंग भी की जाएगी, और उसके बाद जैसे तमाम एक्सपर्ट और मशीनें आ जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही प्रार्थना भी कर सकते हैं कि शायद आज 12वें दिन वो तमाम मजदूर बाहर की रोशनी जरूर देख पाए। तो एम्बुलेंस भी तैयार कर ली गई है। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के जरिए इन मजदूरों को जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। ये तमाम एहतियातन इंतजाम वहां पर कर लिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है बाहर आने पर इन मजदूरों की तबीयत जैसी भी है उसे ठीक करने के लिए तुरंत इन्हें मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, बाहर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से इन मजदूरों को अस्पताल ले जाने की तैयारी है, क्या कुछ वहां पर इक्विपमेंट्स लाए गए? इसको मैं आपको तस्वीरों के जरिए बयान करने की कोशिश करता हूं। दरअसल यहाँ पे जो सबसे नजदीकी चिन्याली सौर इलाका है, जहाँ रनवे है, वहां पर सिविल अस्पताल है, और उसके बाद व्यवस्था की गई है कि स्पेशलाइज्ड बेड लगा दिया। अब सबसे पहले सुरंग के मुहानी को देखें। सुबह पुजारी आए, उन्होंने प्रार्थना की, माता काली का एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ कुर्सियां उर्सियां भी रखी गई हैं। ये संभावना जताई जा रही है कि जो एडवाइजर उत्तराखंड सरकार के भास्कर खुलबे के साथ मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर आएंगे, खासकर तब जब मजदूर निकाले जाएंगे। ठीक जैसे ही कैमरा बाईं ओर बढ़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा वो हिस्सा जहां पर रेस्क्यूअर्स, जो हमारी रेस्क्यू फोर्स है, एनडीआरएफ की फोर्स है, वो अपनी तैयारियों के साथ बैठी हुई है। उनके पास अगर आप देखेंगे कुछ लॉजिस्टिकल, वहां कुछ स्ट्रेचर रखे हुए हैं, उनका बैकपैक रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए हैं, एससीबीए मास्क रखे, और वो रेस्क्यूअर्स एकदम स्टैंड बाई मोड पर हैं। इन तैयारियों के साथ होगा क्या, जब ये अंदर जाएंगे उनको बाहर निकालेंगे, जब वो स्लाइड करते हुए, स्ट्रेचर पर स्लाइड करते हुए जब बाहर वो मुहाने पर आएंगे, तो उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस खड़ी की जाएंगी। 40 से ज्यादा एम्बुलेंस, समझिए कि निजी हो सरकारी हो, उन सबको यहाँ आसपास बुला लिया गया है। उन एम्बुलेंस में देखिए, वो नहीं चाहते कि वो पैदल चल करके गाड़ियों में बैठ के वहां तक जाएं, क्योंकि उनकी मनोदशा और शारीरिक स्थिति, जाहिर है खाना मिलने के बाद भी अभी वो कमजोर हैं, उनको इलाज की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, एक बार स्वास्थ्य मुहैया हो जाता है, कम से कम एक्सपर्ट की राय हो जाती है, उसके बाद वो फ्री होंगे घर जाने के लिए। तो अब ये कोशिश होगी कि वो थके नहीं, ज्यादा उनके ऊपर किसी तरह का फिजिकल प्रेशर ना हो, मानसिक प्रेशर ना हो, उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एनडीआरएफ के हरपाल सिंह का कल रात का वो बयान, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो टनल के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है। है आपसे इस वक्त कि जो अंदर आयरन स्ट्रक्चर का चैलेंज आ रहा है वो क्या है? वो कुछ नहीं है। देखिए, टनल में जब हम टनल बनाते हैं तो टनल में सरियों के जाल बना के लगाते हैं गोलाई में। तो जब ऊपर से मलबा गिरा तो वो सरिये के जाल भी नेचुरली उसी मिट्टी के अंदर पड़े हैं। वो तो कहीं अब उनके ऊपर से मिट्टी आई है ना, तो वो अब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो उनमें से एक जगह कोई सरिये के 4-5 टुकड़े आ गए, तो उनको काट देंगे और उसके बाद पाइप पुश करेंगे एंड दिस रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ओवर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले इस वजह से हो रहा है कि आयरन स्ट्रक्चर सरिया जो है वहाँ फंसा हुआ है, जिसको आप लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और जो मेरे ख्याल से अब से 1 घंटे में कट जाएगा। 1 घंटे में कट जाएगा। तो क्या माना जाए कि जो 12 मीटर का डिस्टेंस कवर होना था, फाइनल लेग ऑफ रेस्क्यू टनल की बात कर रहे हैं, वो जो है रुका हुआ है काम अभी। देखिए, जब तक सरिये नहीं कटेंगे तब तक आगे पाइप नहीं जाएगा। जैसे सरिये कटेंगे, मशीन इज रेडी, परफेक्टली ऑल राइट, पीपल आर ऑल राइट। इधर में जो लोग इधर से रेस्क्यू टीम पे लगे हैं, दे आर परफेक्टली इन गुड माइंड। जैसे सरिया कटेगा, 6-6 मीटर के 2 पाइप पुश होंगे, दैट विल टेक 2 + 2 4 आवर्स।